ऑल ऑफ यू गाइस। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 9 जो है पेज नंबर 20.70 पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और फिर रूल के अकॉर्डिंग बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है और सारे के सारे एडजस्टमेंट को भी मार्क कर लेंगे। तो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा डिस्कस करते हैं। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश prepare his final account for the year ended 31st March 2021। कह रहा है परचेज, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज, वेजेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रिपेयर, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बच्चों इसे इसके आगे जरा हैशटैग लगा लो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। जब ये आएगा ना तब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आप इसके आगे हैशटैग लगा लो जल्दी से पहले। ठीक है सर, हमने लगा लिया इसके आगे हैशटैग, हाँ लगा के रखो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, मशीनरी, फर्नीचर, ड्रॉइंग्स, इनकम टैक्स पेड। बच्चों इनकम टैक्स पेड आ गया ना, इसके आगे स्टार लगा दो। ठीक है, ये कुछ आइटम्स है जो आप लोगों को तंग करेंगे, तो मैं इसीलिए उनपे हैशटैग या स्टार लगा रहा हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए वो। उसके बाद है बच्चों कमीशन, क्रेडिट, 20% बैंक लोन। सर आपने कहा था कि जब भी किसी के पास उसका रेट लिखा हो तो उसे हम हिडन एडजस्टमेंट मान ले। हाँ बच्चों आप लोग इसे हिडन एडजस्टमेंट मान लो और इसके आगे H.A लिख दो। चलिए वेरी गुड। उसके बाद है कैपिटल, रेंट रिसीट और कैश एट बैंक। चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं पहले क्या क्या गिवन है। टोटल हमें 5 एडजस्टमेंट गिवन है बच्चों। अब ये एडजस्टमेंट जिन जिन पे है उनको मार्क करते चले जाओ। सबसे पहला है क्लोजिंग स्टॉक, तो आप लोगों को पता है इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं करना होता। अच्छा उसके बाद देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रेंट ऑफ ₹1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। जो आप लोगों को रेंट रिसीव्ड हुआ है ना उसमें 1200 अमाउंट हमें एडवांस में रिसीव्ड हो गया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 12,000। तो बच्चों एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है हमारी मिसलेनियस एक्सपेंस के रिगार्डिंग। अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, उसके बाद देखो, उसके बाद कह रहा है कमीशन अर्न ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव 2100। आपने जो कमीशन कमाया है वो आपको मिला नहीं है 2100, अक्रूड कमीशन, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एग्जाम में ऐसी एडजस्टमेंट आती है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो जरा एडजस्टमेंट क्या है। कह रहा गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 were taken by the proprietor for his personal use but entry was not passed in the books of account। वो कह रहा है कि जो प्रोप्राइटर है ना उसने कुछ गुड्स को 2000 की गुड्स की वैल्यू है उसे अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया। बच्चों उसे बिजनेस पर्पस से यूज करना चाहिए था पर उसने 2000 रुपए गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिया। ठीक है और उसकी एंट्री भी पास नहीं करी है, और बच्चों उसकी एंट्री भी पास नहीं करी है। तो देखो उसको कैसे करते हैं। ठीक है चलो अब जरा ध्यान से समझना इसको कैसे करते हैं सबके सब। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें गिवन आइटम्स है उसको ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा हमारी जो एडजस्टमेंट है वो रेंट पे है, कमीशन पे है, मिसलेनियस एक्सपेंस पे है और परचेज पे है। रेंट, कमीशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और परचेज। बच्चों इनके आगे इनका एडजस्टमेंट का नंबर डाल दो। ठीक है और बैंक लोन पे हिडन एडजस्टमेंट है ही तो उसकी बात ही छोड़ दो। चलो हाँ जी, अब आप लोग जल्दी से मुझे बताओ आइटम्स ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहला है परचेज, तो बताओ परचेज, परचेज तो प्री डिसाइडेड है तो ये लो 2,50,000। ठीक है मेरी हेल्प करते रहना आप लोग। ठीक है उसके बाद है सेल्स, सेल्स पता है तुम्हें पहले से प्री डिसाइडेड है, कहां लिखते हैं। ठीक है नेक्स्ट है बच्चों हमारा रिटर्न इनवर्ड। बताओ रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं। यस वेरी गुड, सेल्स रिटर्न को कहते हैं रिटर्न इनवर्ड।
और इसकी वैल्यू है बच्चों हमारी 12,000, ये लीजिए। उसके बाद है हमारा परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न है 10,000, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट आइटम है हमारी, हाँ कैरेज। कैरेज कौन सा एक्सपेंस होता है बताओ जल्दी से। ये लो, डायरेक्ट होता है, वेरी गुड। कैरेज हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसको जल्दी से ट्रांसफर कर दीजिए। और कैरेज की वैल्यू है बच्चों 8,000। हाँ, वेजेस कौन सा एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट होता है। यस, वेरी गुड। देखो कितने सारे बच्चों को याद है, वेरी गुड बच्चों, आप लोगों को बहुत बढ़िया याद है। वेजेस है हमारा 60,000, ये लीजिए। हाँ, ये आप लोगों को अगर डायरेक्ट एक्सपेंस याद है तो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंस, तो बच्चों ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू मिसलेनियस एक्सपेंस, और इस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना, ठीक है। इस पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखना, ये लो। उसके बाद है बच्चों इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंश्योरेंस हमारा इनडायरेक्ट होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू है इंश्योरेंस की 1200। उसके बाद है बच्चों रिपेयर भी हमारा इनडायरेक्ट होता है, ये देखो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद है बच्चों हमारा डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं हमारे, डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, हाँ जी, डेटर्स हमारी एसेट्स होती है, तो ये लो डेटर्स। और बच्चों इस पे कोई एडजस्टमेंट है नहीं इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,15,000। चलिए नेक्स्ट आइटम है हमारी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है भाई, लाइबिलिटी, ये लो क्रेडिटर्स, 1 लाख, हाँ 1 लाख क्रेडिटर्स, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है बच्चों हमारा प्रिंटिंग स्टेशनरी। प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बिल्कुल सही बोला है, इनडायरेक्ट, ये लो। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हाँ वैल्यू बोलो। 6,000। यस सुजल, वेरी गुड, 6,000। नेक्स्ट है हमारा बच्चों एडवर्टीजमेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये लो। एडवर्टीजमेंट भी हमारा इनडायरेक्ट ही होता है, ये लो। टू एडवर्टीजमेंट 15,000। 15,000, वेरी गुड सागर। नेक्स्ट उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। बच्चों बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है ना, तो ये लीजिए बिल्स रिसीवेबल। हाँ, बिल्स रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है, 4,000, ये लो। और बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, ये लो बिल्स पेबल, ये लो 2,000, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट है बच्चों हमारा ओपनिंग स्टॉक। ये तो प्री डिसाइडेड आइटम है भाई, ओपनिंग स्टॉक तो प्री डिसाइडेड, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, ये लो 30,000। इसके बाद है बच्चों हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा एसेट्स होता है, ये लो कैश इन हैंड, और इसकी वैल्यू है बच्चों हमारी 12,000। उसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और बच्चों इस पे एडजस्टमेंट भी है तो ध्यान से देखना, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और एडजस्टमेंट भी है, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है हमारा 2,800। हाँ, नेक्स्ट है मशीनरी। बच्चों मशीनरी हमारी एसेट्स होती है, यस मशीनरी एसेट्स है हमारा, मशीनरी भी एसेट्स है और फर्नीचर भी एसेट्स है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख दीजिए 2,80,000, यस करेक्ट अमाउंट। और बच्चों हमारा फर्नीचर भी एसेट्स है, तो फर्नीचर की वैल्यू है हमारी 34,000, ये लो। हाँ जी, ड्राइंग्स आप लोगों को पता है बच्चों, ड्राइंग्स कहां लिखते हैं, प्री डिसाइडेड आइटम है, तो ये लीजिए 15,000। उसके बाद है इनकम टैक्स पेड, ठीक है। ये मैं ये ध्यान से सुन लो बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे। देखो मैंने इसके आगे बोला है आप लोग स्टार मारो, पहले सबसे पहले स्टार लगाओ। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स पर्सनल टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर होता है, ठीक है ना। जो बिजनेस का ओनर है बच्चों, उसके पर्सनल टैक्स को कहा जाता है इनकम टैक्स। अब बिजनेस का जो ओनर है उसके पर्सनल टैक्सेस को उसे पे करना चाहिए, पर यहां पर बिजनेस पे कर रहा है,
तो बच्चों ये क्या हो गई, ड्रॉइंग्स हो गई। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेस का ओनर। तो बच्चों उसके एक्सपेंसेस को बिजनेस क्यों पे करे, उसके टैक्सेस को बिजनेस क्यों पे करे, तो यहां पे उसने बिजनेस के कैश को यूज किया है, तो ये ड्रॉइंग्स है बच्चों। तो हम लोग माइनस कर देंगे यहां पे, ये लीजिए कैपिटल में से माइनस इनकम टैक्स। ठीक है सर, मान लो हम इनकम टैक्स की जगह ड्रॉइंग्स लिख दे तो क्या वो सही होगा? हाँ बच्चों ठीक होगा। जैसे मैंने यहां पे इनकम टैक्स लिखा है ना, आप ड्रॉइंग्स लिखकर भी माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ जी, किसी को डाउट है इसमें दोबारा पूछो। नो सर, नो सर। सबको समझ आ गया इनकम, सबको समझ आ गया इनकम टैक्स का? यस सर। उसके बाद है बच्चों कमीशन हमारी इनकम है, तो ये लीजिए बाय कमीशन। हाँ, हाउ मच? 1000। चलो, हाँ नेक्स्ट आइटम है हमारी फिर 12% बैंक लोन। बच्चों ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट है, पर हम इसके वैल्यू आउटर कॉलम में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, हाँ कमीशन पे एडजस्टमेंट है, ओके कमीशन पे एडजस्टमेंट है बच्चों, इनर कॉलम में लिख देते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड, देखो कितने तेज हैं, वेरी गुड बच्चों। उसके बाद है 12% बैंक लोन कैपिटल। कैपिटल हमें पहले से पता होता, कहां लिखते हैं, ये लीजिए। उसके बाद है बच्चों रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड हमारी इनकम है और उस पे एडजस्टमेंट है, तो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, ठीक है ना। रेंट पे हमारी एडजस्टमेंट है, तो मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूं, बाय रेंट रिसीव्ड, और हमें रेंट कितना रिसीव्ड हुआ है, 5000। ये लीजिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस गिवन है बच्चों, तो ये लीजिए कैश एट बैंक 28,000, ये लीजिए। 28,000। ये लो बच्चों, मैंने सारी की सारी आइटम ट्रांसफर कर दी, जिन पे एडजस्टमेंट थी उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया, और जिन पे एडजस्टमेंट नहीं थी उन्हें भी ट्रांसफर कर दिया। पर दोनों में एक डिफरेंस रखा है मैंने बच्चों, जिन पे एडजस्टमेंट है मैंने उनको इनर कॉलम में लिखा है, और जिन पे एडजस्टमेंट नहीं है उनको मैंने आउटर कॉलम में लिखा है। अब हम लोग एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और रूल के अकॉर्डिंग बच्चों उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब जल्दी से आ जाइए। अच्छा यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो? ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसी आइटम नहीं थी जो समझने वाली ना हो, सारी सिंपल एडजस्टमेंट थी बच्चों, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी पूछे, यहां तक कोई आइटम में आप लोगों को डाउट है तो पूछो। ये लो मैं हट गया, क्लियर है सबको अच्छे तरीके से? यस सर। हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट यही आया था इनकम टैक्स, और आप लोगों ने ना इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया होगा, जिसकी वजह से आपका पूरा आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, इनकम टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स ऑफ द ओनर। ठीक है, ओनर के पर्सनल चीजों को हम बिजनेस से क्यों पे करें, तो ये हमारी ड्राइंग्स होती है। ठीक है, चलिए एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं, ध्यान से समझना सारे के सारे। चलो ध्यान से समझो सारे के सारे बच्चों। सबसे पहले सबसे इजी वाली एडजस्टमेंट गिवन है आप लोगों को, क्या रहा है, क्लोजिंग स्टॉक 21,000। तो आप लोगों को पता ही है क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हैं, एक बार यहां पे और एक बार बैलेंस शीट में। ये लो भैया। अच्छा मैं एडजस्टमेंट को ब्लू मार्कर से कर रहा हूं ताकि आप लोगों को और बढ़िया समझ आए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को पिक क्लिक करके अच्छे से सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। पर आप ध्यान से समझो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछो, ठीक है ना। उसके बाद है रेंट, कह रहे 1200 हैज बीन रिसीव्ड इन एडवांस। भैया रेंट हमें रिसीव्ड हुआ है, पर वो कह रहा है उसमें से 1200 आप लोगों को एडवांस में रिसीव्ड हो गया, तो माइनस कर देंगे बच्चों, हमारी इनकम का पार्ट नहीं है एडवांस रेंट 1200। और बताओ कहां जाएगा ये, एसेट्स में, लायबिलिटी बच्चों लाइबिलिटी बन गई है। एडवांस रेंट हमें एडवांस में मिल गया है, हमारी लाइबिलिटी है। भाई हमने एक इनकम कमाई भी नहीं और हमें मिल गई, ठीक है, तो मेरी इनकम का पार्ट तो है नहीं, पर पैसे तो मिल चुके हैं ना। अब अगर मैं सर्विस ना दे पाऊं तो मुझे वापस करने पड़ेंगे, और वापस करना यहां पे मेरी बच्चों जिम्मेदारी होगी, तो ये मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी हो गई। भाई पहली और दूसरी एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है सबको? नो सर।
यस सर। ठीक है, अगले एडजस्टमेंट देखो, कह रहा है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कह रहा है भैया मिसलेनियस एक्सपेंसेस का 12,000 रुपए का खर्चा पे ही नहीं कर पाए हो, तो बच्चों ये आउटस्टैंडिंग हो गया, ये लीजिए, तो ऐड कर देता हूं, ऐड आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस 12,000, तो ये आउटर कॉलम में आ जाएगा बच्चों 14, और चले जाएगा ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंस 12,000, ये लो 12,000 हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग था, तो वो यहां पे ऐड हो गया बच्चों, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चले गया, ठीक है ना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है बच्चों हमारा, कह रहा है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। भैया कमीशन कमा तो लिया है पर मिला नहीं, हमने कमा तो लिया है कमीशन पर मिला नहीं, तो बताओ हमने अगर कमा लिया है तो क्या हमारे इनकम का पार्ट है, हाँ या ना? हाँ। तो बच्चों हमारे इनकम में ऐड हो जाएगा, ऐड अक्रूड कमीशन 2100, ठीक है, आउटर कॉलम में एक 2100, और बच्चों हमने अगर ये कमा लिया है पर हमें मिला नहीं है, भाई कमा लिया पर मिला नहीं, तो मांगने का, भाई जहां जिसके यहां पे आपने ये काम किया है उससे पैसे मांगने का अधिकार है या जिम्मेदारी? अधिकार। तो बच्चों ये एसेट्स बन जाएगा अक्रूड कमीशन, ये लो 2100, ठीक है बच्चों। मैं दोबारा से समझा देता हूं, हम अपनी फोर्थ वाले एडजस्टमेंट को अपने बुक में एक बार फोर्थ वाले एडजस्टमेंट देख लो, जिनको जरा सा भी डाउट है ध्यान से समझ लो। वो कह रहा है कि कमीशन का 2100 रुपए 2100 आपने काम तो कर दिया है पर आपको मिला नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका सिंपल सा, मान लो मैंने आपको कुछ काम दिया, तो आपने कहा कि अगर मैं ये काम कर देता हूं तो आप मुझे कितने पैसे दोगे? मैंने कहा भैया मेरा ये काम कर दो, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। आपने वो काम जल्दी जल्दी कर दिया और आके मुझसे कह रहे हो लाओ 200 रुपए दो, मैंने कहा दे दूंगा भाई, रुक जाओ अभी रुक जाओ। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपने काम कर दिया है, यानी अब पैसे मांगने का अधिकार आ गया आपके पास। क्यों? क्योंकि आप काम तो कर ही चुके हो ना। अब आप बोलोगे भैया मैंने काम कर दिया मेरे पैसे दो, भैया मैंने काम कर दिया मेरे पैसे दो। तो इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आपने, आपकी इनकम तो बन गई इसलिए यहां ऐड कर दी, पर मिली नहीं है, इसलिए बच्चों आपका एसेट्स का पार्ट बन गया, क्योंकि आपके पास एक अधिकार आ गया है कि आप पैसे ये मांग सकते हो, ठीक है ना। अच्छा बच्चों लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडजस्टमेंट, ठीक है ना, सबसे लास्ट वाले एडजस्टमेंट को देखेंगे। कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 were taken by proprietor for his personal use but entry was not passed in the books of account। भैया 2,000 रुपए के गुड्स को बिजनेस के ओनर ने बिजनेस पर्पस से यूज ना करके अपने पर्सनल पर्पस से यूज कर लिए, तो बच्चों ये उसने हमारे ड्राइंग्स कर दी। अब आप लोगों को इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो देखो यूज क्या क्या है बच्चों, गुड्स यूज किया है, तो ये लीजिए माइनस कर दीजिए ड्राइंग्स, में से लेस हो जाएगा। हाँ, और बच्चों यहां पे माइनस हो जाएगा ड्राइंग्स 2000, ये लो, फिर आउटर कॉलम में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गई आप लोगों की सारी एडजस्टमेंट। अब इसे जल्दी से टैली करते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, अगर कोई डाउट होगा तो। ये लीजिए बच्चों, ये आ गया 4,88,000, मुझे पता लग रहा है 2,50,000 कैन 240 238, हाँ बिल्कुल करेक्ट। बच्चों देखने से क्रेडिट साइड ही ज्यादा लग रही है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। चलो क्रेडिट साइड को टोटल कर लेते हैं। ये लो बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कर लो क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5,09,000। अच्छा जल्दी से अब डेबिट साइड का भी टोटल कर लो। बच्चों डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,36,000। हाँ जी आप लोग बताइए, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट? क्रेडिट। तो बच्चों दोनों, जो ज्यादा आ रहा है दोनों तरफ वही लिख दीजिए। हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है
5,09,000 हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्या मिलेगा हमें? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर। अब आप लोगों को क्या करना है, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो। ये लो 3,36,000, तो ये जीपी आ जाएगा हमारा, जो भी माइनस होके आएगा। 1,73,000। हाँ जी 1,73,000। यस बच्चों करेक्ट। एक बार आप लोग चेक करिए क्या सही है आंसर। यस सर। ये लो 1,73,000। बच्चों ये सर्कल आप लोगों को नहीं करना, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं। ये जीपी यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,73,000। चलिए दोनों तरफ का टोटल। अब फिर से बच्चों आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करिए, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। अब पीएनएल का टोटल करना है हमें, ठीक है ना। ये लो 173 प्लस 31 प्लस 38, तो बच्चों ये आ गया 1,77,000 79,000 1,79,000। 900। यस करेक्ट सुजल, बिल्कुल सही बता रहे तुम। 79,900 है ना। अब डेबिट साइड का भी एक बार टोटल करके देख लेते हैं। 14,000 प्लस 1,200 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 15। अच्छा एक हिडन एडजस्टमेंट तो है, ओहो जोश में आ गया। बच्चों पीएनएल का डेबिट साइड का टोटल अभी करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन वाली हिडन एडजस्टमेंट है, हमने उसे तो ध्यान ही नहीं दिया। अब जरा ध्यान से समझना बच्चों, मेन एडजस्टमेंट अब आई है। क्वेश्चन में देखो आप लोग, लिखा हुआ है 12% बैंक लोन। अच्छा बैंक लोन की अमाउंट बताओ कितनी है? 30,000। ये लो 30,000। ये जो 30,000 रुपीज आपने बैंक से उधार लिया है, इस पे आपको कितने परसेंट से इंटरेस्ट पे करना है ये भी बताओ। 12%। तो बच्चों अगर मैं इस पे 12% से एक साल का इंटरेस्ट पे करूं तो बताओ कितना इंटरेस्ट पे करना होगा? 7,600। ये सबको समझ आया? ध्यान से सुनो, ये हिडन एडजस्टमेंट है। भैया मैंने बैंक से 30,000 रुपए उधार लिए और मैंने कहा कि जब तक मैं आपके पैसे वापस नहीं कर देता आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा। ये हिडन एडजस्टमेंट है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैंने कहा जब तक मैं आपके पैसे रिटर्न नहीं कर देता बैंक मुझे 30,000 रुपए उधार दे दो, और जब तक मैं आपको पैसे वापस नहीं कर दूंगा मैं तब तक आप लोगों को 12% से इंटरेस्ट देता रहूंगा एवरी ईयर, हर साल। उन्होंने कहा ठीक है भैया पैसे उधार ले लो। उन्होंने 30,000 रुपए उधार दे दिए 12% इंटरेस्ट के रेट से, जिसमें बच्चों मुझे एक साल का इंटरेस्ट है मेरा 3,600। पर आप लोग देखो मैंने एक्चुअली एक साल का इंटरेस्ट पे कितना किया है बताओ? 20। हाँ 2,800। अच्छा एक साल का इंटरेस्ट पे कितना करना चाहिए मुझे? 3,600। और मैंने पे कितना किया है? 2,800। मैंने कम पे किया है या ज्यादा? कितना कम? बच्चों इसमें से माइनस करके देख लो, इसमें से माइनस करके देख लो। जितना मैंने पे नहीं किया है वो मेरा आउटस्टैंडिंग है, जितना मैंने पे नहीं कर पाया हूं वो मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है। ये हिडन एडजस्टमेंट थी बच्चों। एग्जाम में आप लोगों को अगर ये डील कर गए तो फिर आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो इसमें ऐड कर दूंगा बच्चों लोग, ये वाली तो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट थी। ये लो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया वो आप लोगों ने देख लिया है। ये लो 3,600। अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल करने के लिए फ्री हो गए। अब करेंगे हम लोग टोटल डेबिट साइड का, वरना गड़बड़ आ जाता बच्चों। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बच्चों 47,800। बताइए दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। चलो माइनस कर देते हैं फिर 179,900। बच्चों हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, चेक करके बताओ 1,32,100। क्या करेक्ट हूं मैं? ये लो बच्चों देखो दोनों साइड में से क्रेडिट साइड मेरी ज्यादा है, तो लो मैंने दोनों तरफ लिख दिया 179,900।
ठीक है। अब मेरी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट से तो मुझे मिलेगा बच्चों नेट प्रॉफिट, जो कि आया है मेरा नेट प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर 1,32,100। ये सर्कल कर दिया मैंने, आप लोगों को नहीं करना, बस मैंने समझाने के लिए किया। और बच्चों ये आ जाएगा 1,32,100, ठीक है ना। अब देखो ये प्रॉफिट है तो प्लस कर देते हैं, ठीक है। 2,40,000 प्लस का नेट प्रॉफिट प्लस का, बाकी सब माइनस है, तो प्लस वालों को प्लस करके माइनस वालों को माइनस करके आउटर कॉलम में लिख दो। 2,40,000, ठीक है, प्लस 132,100 माइनस 22,000, बच्चों ये आ गया 3,50,100। अच्छा, प्लस 1,00,000 प्लस 2,000 प्लस 30,000 प्लस 1,200, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन यहां पे भी आएगा बच्चों 800। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 800 यहां पे भी आएगा। ये लो, इसको प्लस करते हैं, प्लस 1,02,000 प्लस 30,000 प्लस 1,200 प्लस 12,000 प्लस 800। भैया बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है बच्चों 4,96,100। बिल्कुल करेक्ट, मैंने आंसर भी चेक कर लिया और कैलकुलेटर में भी मैंने ये टोटल किया, पूरा सेम आ रहा है बच्चों 4,96,100। अब एसेट साइड का टोटल आप लोग खुद करोगे, एसेट साइड का मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहां तक का टोटल बिल्कुल बिल्कुल मेरा सही आया है। आप बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा।